ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो हमने देखा कि जो ऐसा व्यक्ति जो कि सारी विगत कल्म से होकर परमात्मा के आनंद में रम रहा है, पाप रहित होकर सुखी होकर रम रहा है, उसी के लिए भगवान आगे क्या कहते हैं वो देखते हैं हम लोग इस श्लोक में। तो भगवान कहते हैं सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि च आत्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र सर्व दर्शना। अब जरा इसको देखते हैं, थोड़ा समझते हैं। सर्वभूतस्थ, सर्वभूतस्थम सारे भूतों में स्थित, सारे लोगों में, सब लोगों में, सर्वभूतों में स्थित, सभी में रहने वाला वो सर्वभूतों, सर्वभूतस्थम आत्मानम, तो संपूर्ण भूतों में स्थित आत्मा जो होती है, आत्मा है वो उस जैसे जो ऐसी व्यक्ति में, ऐसी स्थिति में पहुंचा हुआ व्यक्ति अनंत चेतन में, सारे लोगों में, सारे भूतों में उसी आत्मा को देखता है और उस आत्मा को देखता है, इसलिए सब में संभाव रखता है। तो कैसे देखता है? तो देखिए योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शना, सर्वत्र समदर्शना, सबको, सारे सर्वभूतों को में आत्मा को, और सारे भूतों में, सारे भूतों में आत्मा में, और आत्मा को, और सारे आत्मा को सारे भूतों में देखता है। कौन देखता है? योग युक्त आत्मा, योग से युक्त हुआ व्यक्ति किसको देखता है? सारे भूतों में आत्मा को और आत्मा को सारे भूतों में। ये शब्दों का थोड़ा सा हेर फेर है, लेकिन बात समझनी चाहिए। कैसे कहता है? तो सर्वत्र समदर्शना। अब पहले थोड़ा इसको थोड़ा सा खोलते हैं। सारे सर्वभूतस्थ भूतस्थम, तो मतलब क्या है? जिसके लिए सारे की सारी दुनिया में जितने भी सर्वभूत, मतलब भूत मतलब जो हुए हैं, जो लोग, जो कुछ भी हुआ है, वो पेड़ भी भूत है, इंसान भी भूत है। भूत मतलब जो पहले हुआ वो अब दिख रहा है, या पहले हो चुका और चला गया है। तो ऐसे जो व्यक्ति, हम में से जो व्यक्ति जो कुछ भी इस दुनिया में हुआ है उसमें, उसको परमात्मा में देखता है, और जो परमात्मा है, जो आत्मा है, वो सारे जगत को व्याप्त किए हुए, उसके कारण ये जगत है, ये देखता है। और अब देखिए, अगर आप सोच के देखिए, एक इसको, इस उदाहरण को एक थोड़ा सा उससे समझते हैं, एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। हमारे, मान लीजिए कि आप एक ऐसे आप ऐसे व्यक्ति हैं, आप कहीं गए, किसी दूसरे शहर में गए, आपको नौकरी मिली, और आपको वहाँ पर नौकरी के साथ सरकार में, सरकारी किसी काम में गए, या किसी पब्लिक प्राइवेट कंपनी के काम में गए, तो वहाँ उन्होंने आपको रहने के लिए एक फ्लैट दे दिया। उस फ्लैट में मान लीजिए कि 4 कमरे हैं, चार कमरे हैं, बरामदा है, और वो क्या बोलते हैं, बाथरूम वगैरह सब कुछ है, पूरा बढ़िया है। लेकिन रहने वाले आप अकेले हैं, बिल्कुल बिल्कुल अकेले, निचट है ना, आपके साथ कोई नहीं है। अब क्या होगा? वो पूरा का पूरा घर, उस घर का सारा हर कमरा वो आपको अपना दिखेगा, क्योंकि भाई आपको मिला हुआ है, आप रह रहे हो वहां पर। इसी प्रकार आपको ये समझ में आएगा कि ये, मैं इस पूरे घर में हूं। भाई आप अपने घर में कहीं भी जा सकते हो, कोई रोकने वाला थोड़ी है। अपार्टमेंट है, घर आपका है, आप इस कमरे में जाओ, उस कमरे में जाओ, इस बाथरूम में जाओ, उस बाथरूम में जाओ, जो भी करो आप। तो अब ये छोटा सा घर है आपका, है ना, आप सर्वभूत, सारे कमरों में आप हैं, और आपके सारे कमरे हैं, है ना। ये है, ये बात हो रही है सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि च आत्मनि, इसकी बात ये हो रही है।
लेकिन थोड़े दिन के बाद क्या हुआ, आपके आपने विवाह कर लिया, और विवाह कर लिया तो अब आप घर में 2 लोग हो गए। अब क्या हुआ, अभी भी वो पूरा का पूरा फ्लैट, चारों कमरे आपके हैं, और उन फ्लैट में आप हो। अब आपकी पत्नी के साथ भी ऐसा ही है। फिर क्या हुआ, थोड़े दिन के बाद आपके बच्चे हो गए। जब बच्चे हो गए तो अब आपने क्या किया कि आपका एक बेडरूम और एक बेडरूम आपने बच्चों को दे दिया। तो क्या हुआ, अभी भी ये फ्लैट आपका है कि नहीं है? फ्लैट तो आपका ही है। दुनिया तो सारी यही समझेगी कि फ्लैट आपका है। और आप क्या कहोगे कि भाई मैं पूरे फ्लैट में कहीं भी जा सकता हूं और ये फ्लैट मेरा है ना। सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि च आत्मनि। ऊपर वाली लाइन बराबर लग रही है अभी तक? अब समझिए कि बच्चे थोड़े बड़े हो गए, और जब बच्चे बड़े हो गए तो उन्होंने अपने कमरे के दरवाजे बंद करने शुरू कर दिए। अब क्या हुआ, फ्लैट अभी भी आपका ही है, सारा घर आपका है, लेकिन अब आप सारे घर में नहीं हो। उस कमरे में नहीं हो जिसमें आपका बालक बालिका जो भी वो 18 14 16 18 साल के हो गए वो रह रहे हैं। तो यहाँ मैं हमने इतनी लंबी चौड़ी बात क्यों की? हमने इसलिए बात की कि वास्तविक स्थिति देखा जाए तो अभी भी फ्लैट आपका ही है, आप किसी भी कमरे में जा सकते हो। थोड़ा सा बच्चे जब बड़े होते हैं तो वो ऐसी बातें करते हैं, लेकिन आपको भी पता है, दुनिया को भी पता है, बच्चे को भी पता है कि आप जा सकते हो वहां पर। असल में कोई विभाजन हुआ नहीं है, वो तात्कालिक विभाजन दिखता है आपको, लेकिन विभाजन नहीं हुआ। तो अब आप एक बात बताइए, ऐसी योग युक्त आत्मा जिसका कि पूरा फ्लैट है, और जिसकी की पत्नी भी उसी की है, पत्नी मतलब अ, पत्नी को आप ओन नहीं करते, पत्नी और पति पत्नी तो बराबर हैं, लेकिन बच्चे और बच्चों को भी आप ओन नहीं करते। आपके बच्चे कोई आप खरीदे थोड़ी हैं आपने, बच्चे आपके हैं लेकिन उनका स्वतंत्र व्यक्तित्व है। अब हम यहाँ पर थोड़ा ध्यान दें इस बात को, क्या कह रहे हैं हम लोग? अगर आप योग युक्त आत्मा हैं तो योग युक्त आत्मा, अपने घर के लिए हम सभी योग युक्त आत्मा हैं। कैसे? क्योंकि हम सारा घर हमें एक जैसा, सर्वत्र समदर्शना, सब कुछ एक जैसा दिख रहा है। बच्चे भी, अगर 2 बच्चे हैं तो आपको दोनों बच्चे एक जैसे प्यारे लगते हैं। ऐसा नहीं कि एक बच्चे को परेशानी हो या दूसरे को परेशानी ना हो, ऐसा नहीं होता है ना। तो उसी प्रकार अब आप सोचिए, हमारा तो एक छोटा सा घर है, एक फ्लैट है, 4 कमरे का फ्लैट है, बड़ा भी हो सकता है, मैं एक उदाहरण लिया है मैंने, और एक कमरे का रहने की जगह भी हो सकती है, कोई ऐसी बात नहीं है। इसका से कोई खास ये चिंता का विषय नहीं कि एक कमरा है कि 4 कमरे हैं कि 50 कमरे हैं। बात समझने की ये है कि सर्वत्र समदर्शन है क्यों हो रहा है? क्योंकि योग युक्त आत्मा ईक्षते, देखता है। क्या देखता है? सर्वभूतस्त आत्मानम सर्वभूतानि चात्मनि। अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।